आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि खाना तो 1 घंटे में बन जाता है, लेकिन रसोई समेटते समेटते पता ही नहीं चलता कि 1 और घंटा कहाँ निकल गया। और फिर मन में बस ये सवाल आता है कि आखिर इतना समय कैसे लग गया। मुझे लगता है कि रसोई का काम कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। एक काम खत्म होता है तो दूसरा सामने आ जाता है। धीरे धीरे मुझे ये महसूस होने लगा कि कई बार काम ज्यादा नहीं होते, बस हमारा करने का तरीका थोड़ा अलग होता है, जिससे काम टाइम पर खत्म नहीं होता। मैं भी अभी कुछ आदतें सीख रही हूँ, और जितना सीख रही हूँ उतना ही महसूस हो रहा है कि इन्हीं छोटी बातों से रोज का काम थोड़ा आसान हो सकता है। इसलिए आज मैं अपनी ऐसी ही 8 छोटी आदतें आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है इनमें से 1-2 आदतें आपके भी काम आ जाए। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होम मेकर लाइफ स्टाइल, प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स और डेली लाइफ से जुड़ी आसान और काम की बातें शेयर करती हूँ। आज मैं अपनी रसोई की ऐसी 8 आदतें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें मैं खुद भी अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं इन्हें डेली फॉलो करती हूँ, पर जब भी करती हूँ तो सच में काम थोड़ा आसान ही हो जाता है। अगर इनमें से एक भी आदत आपके काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, खाना बनाना शुरू करने से पहले 2 मिनट की तैयारी। पहली आदत जो मैं सीख रही हूँ वो है खाना बनाने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालना। कई बार जल्दी में मैं गैस पर कढ़ाई रख दूंगी, फिर याद आएगा कि प्याज तो काटा ही नहीं, फिर याद आया अरे लहसुन भी तो रह गया, वो भी तो डालना था। कभी कभी मैं चमचा ही ढूंढने लगती हूँ कि चमचा कहाँ गया। कई बार तो मसाले ही भूल जाती हूँ डालने, क्योंकि वो याद ही नहीं रहते। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ खाना बनाने से पहले बस 2 मिनट देख लूँ कि आज क्या क्या चाहिए। मसाले, बर्तन या जो भी सामान लगेगा उसे पहले ही पास में रख लेती हूँ। मैं हर रोज तो नहीं कर पाती ये सब, पर अब धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ इस आदत को सुधारने की। पर एक बात है, जिस दिन भी ये आदत मैं फॉलो करती हूँ उस दिन काम आसान हो ही जाता है। सेकंड पॉइंट है, काम के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा थोड़ा साफ करती रहती हूँ। मेरा पहला ध्यान सिर्फ खाना बनाने पर रहता था, और खाना बनाते बनाते प्लेटफॉर्म पर मसाले गिर जाना या पानी गिर जाना बिल्कुल नॉर्मल है। मैं सोचती थी एक बार खाना बना लूं फिर ही साफ करूंगी, लेकिन बाद में एक साथ साफ करना भारी लगने लगता है। फिर दिमाग बोलता था कि एक बार सारे खाने की तैयारी हो जाए तभी एक साथ कर लूंगी, पर बाद में करने के चक्कर में वो काम बढ़ता ही गया। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ अगर बीच में 1-2 मिनट ही मिल जाए तो प्लेटफॉर्म पर जो भी थोड़ा बहुत गिरा है उसे साथ के साथ ही साफ कर देती हूँ। ये आदत धीरे धीरे बहुत फर्क ला रही है। इससे मुझे रसोई समेटना बहुत आसान लगने लगा। थर्ड पॉइंट है, एक ही चक्कर में ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ। इस आदत को धीरे धीरे मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ला रही हूँ। पहले कई बार ऐसा होता था, मुझे फ्रिज से बस एक चीज़ चाहिए होती थी, मैं वही लेकर आ गई। 2 मिनट बाद याद आया दही भी तो निकालनी थी, फिर दोबारा जाना पड़ा। फिर याद आया सब्जी तो रह ही गई। फिर उसके बाद याद आया अरे सलाद का सामान भी तो निकालना था। यानी बिना वजह के कई चक्कर लग जाते। अब मैं कोशिश करती हूँ कि एक बार रुककर सोच लूँ अगले 5-10 मिनट में क्या क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार याद रहता है, अभी भी कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन जिस दिन यह आदत याद रहती है उस दिन बिना वजह की भागदौड़ थोड़ी कम हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है, गैस पर कुछ चढ़ा हो तो उस समय का थोड़ा इस्तेमाल करना। इस आदत को मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है। मैं पहले क्या करती थी, जब भी मैं कुछ बनाती, चाहे वो चाय हो, सब्जी हो, तो मैं उसके बनने का इंतजार करती रहती थी। एक बार ये बन जाए तभी कुछ आगे का काम करूँगी। इस चक्कर में मेरा टाइम ज़्यादा लग जाता था। अब अगर 2-3 मिनट का भी समय हो तो इस बीच में मैं कोई छोटा सा काम कर लेती हूँ, जैसे आटा बना कर रख दिया। अगर टाइम हो तो उसके साथ साथ रोटी बना देती हूँ, या कुछ 1-2 बर्तन हो तो उससे साफ करके रख देती हूँ। डब्बे में कोई सामान डालना हो तो उसको डालकर रख देती हूँ। ये सब काम करते करते गैस पर भी ध्यान देती रहती हूँ, कभी भूल ना जाऊँ। मुझे लगता है कि ऐसे 2-3 मिनट अगर सही तरह से इस्तेमाल हो जाए तो बाद में काम थोड़ा कम लगने लगता है। फिफ्थ पॉइंट है,
किचन में खाली हाथ नहीं चलने की कोशिश करती हूँ। सुनने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये सच में कितने काम की है। अगर मुझे फ्रीज तक जाना है तो लौटते समय कोशिश करती हूँ कि टेबल पर रखी हुई प्लेट, डब्बा या कोई छोटा सा सामान साथ ले आऊँ। इससे मुझे अलग से बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और काम भी थोड़ा आसान हो जाता है। 6th पॉइंट है, जिस बर्तन का काम हो जाए उसे वहीं छोड़ने की बजाय सिंक में रख देना। पहले कई बार ऐसा होता था, जिस बर्तन का इस्तेमाल हो जाता मैं उसे प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ देती थी। सोचती थी थोड़ी देर बाद रख दूंगी, फिर थोड़ी देर बाद और बर्तन, फिर उसके बाद और बर्तन, और ऐसे करते करते प्लेटफॉर्म पर बर्तनों की लाइन लग जाती। अब मैं कोशिश करती हूँ कि जिस बर्तन का काम हो जाए उसे तुरंत सिंक में रख दूं। इससे मुझे एक साथ ढेर सारे बर्तन देखकर घबराहट भी नहीं होगी और अगर अचानक से कोई आ जाए तो किचन भी फैली हुई नहीं लगती। 7th पॉइंट है, किचन से बाहर निकलने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखना। कई बार ऐसा होता है, काम खत्म होते ही मैं जल्दी से किचन से बाहर निकल जाती हूँ। फिर बाद में याद आता है, अरे दूध तो बाहर ही रखा रह गया, बची हुई सब्जी भी बाहर ही रखी रह गई, इसको तो फ्रीज में रखना था। कभी कोई डब्बा खुला रह गया, कभी किचन की लाइट ऑन रह गई। पर अब इस आदत को मैंने थोड़ा सुधारना शुरू किया। जब भी मैं किचन से बाहर जाती हूँ तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखती हूँ। कुछ चीज अपनी जगह रखनी हो या कुछ फ्रिज में रखना हो या छोटा सा कोई काम करना हो जिसे अभी पूरा करना जरूरी है। और सच कहूँ, जब एक बार पीछे मुड़कर देख लेती हूँ तो मन भी हल्का रहता है कि कुछ जरूरी काम पीछे छूट तो नहीं गए। 8 पॉइंट है, रात को अगले दिन की छोटी सी तैयारी कर देती हूँ। एक छोटी सी आदत जो अब डेली अपना रही हूँ। अगले दिन का कोई छोटा सा काम जो रात को हो सकता है तो उसे मैं रात को ही पूरा करके सोती हूँ। जैसे अगले दिन क्या बनाना है उसका प्लान बना लेती हूँ, क्या लंच बॉक्स में देना है उसके लिए सब्जी काट कर रख लेती हूँ। जब रात को अगले दिन की तैयारी करके सोती हूँ तो सुबह की शुरुआत थोड़ी सी आसान लगती है और मुझे लगता है कि दिन अच्छा शुरू हो जाए तो आधा काम आसान लगने लगता है। तो ये थी मेरी रसोई की छोटी छोटी आदतें जिन्हें अपनाने की कोशिश मैं रोज करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि किचन का काम कभी पूरी तरीके से खत्म होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे काम को आसान बना देती हैं। अगर इनमें से कोई एक आदत आपको अच्छी लगी हो तो आज से उसे अपनाकर जरूर देखिए। और अगर आपकी भी कोई ऐसी छोटी सी आदत है जिससे रसोई का काम आसान हो जाता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है अगली बार मैं भी आपसे कुछ नया सीख लूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। ऐसी ही आसान और काम की बातें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।